कृषि हो या गणित, तैयारी में जो लगेगा वही आगे बढ़ेगा। आज के सवाल न सिर्फ दिमाग खोलेंगे बल्कि परीक्षा में आपको सबसे आगे रखेंगे। तो बच्चों सिर्फ स्क्रॉल मत करो, सीखो और आगे बढ़ो। गणित का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, यदि 65 और 117 का मासा 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान क्या है? तो सबसे पहले 65 और 117 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो साथियों 65 और 117 का एलसीएम, 65 एकम 65, 7 से 5 गया 2 बचा, 11 में से 6 गया 5 बचा। 65 यहाँ उतार लेंगे, 52 एकम 52, 5 से 2 गया 3 बचा, 6 से 5 गया 1 बचा, 52 यहाँ उतार लेंगे, 13 चक्कू 52, तो ये 52 से 52 कट जाएगा और 65 और 117 का मासा 13 आएगा। 65 और 117 का मासा 13 आया। बच्चों 65m माइनस 117, 65m माइनस 117 का मासा 13 है। ये माइनस 117 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। लिखेंगे 65m बराबर 13 माइनस 17 इधर आएगा प्लस 117 हो जाएगा। तो लिखेंगे 65m बराबर 117 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 130 हो जाएगा। 7 और 3 10, हासिल आया 1 1 1 2 और 1 3 और 1। 65 m से गुणा कर रहा है, 130 की तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे m बराबर 130 बटा 65। 65 दूना m बराबर 130 बटा 65। 65 एकम 65, 65 दूना 130। तो साथियों और बच्चों m की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन से ए की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय का 30% है। ए प्लस बी प्लस सी की कुल आय 74,700 है, तो सी की आय कितनी है? तो बच्चों सबसे पहले हम मानेंगे, सबसे पहले माना कि सी की आय माना कि सी की आय बराबर x है। बी की आय बी की आय बराबर बी की आय सी से 30% ज्यादा है, तो बी की आय 30x बटा 100। इससे एक जीरो कट जाएगा, यहाँ रहेगा 3x बटा 10। ये बी की आय हो गई। ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय बराबर बी से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक है बराबर बी की आय है 3x बटा 10 गुणे 100 एकम 100 और 20 120 बटा 100। इसका जीरो इससे कट गया, उसके बाद 2 छंग 12 2 पंचे 10 बराबर 3 और 6 को गुणा कर लेंगे तो 3 छक 18 3 छक 18 18x बटा 10 पचे 50। तो साथियों सी की आय x है, बी की आय 3x बटा 10 है, ए की आय भी 18x बटा 50 है। तो हमें तीनों की आय मिल गई है। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे। ए
प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की आय 74,700 है। ए की आय हमने निकाली थी, निकला था 18x बटा 50 प्लस बी की आय 3x बटा 10 प्लस सी की आय x बटा 1। सबसे पहले हम हर को बराबर करेंगे, तो ये 50 है, इसको हम 5 से गुणा करेंगे, इसको 50 से गुणा करेंगे और टोटल आय है 74,700। तो ये हो जाएगी 18x प्लस 5 तियाँ 15x प्लस 50x बटा 50 बराबर 74,700। अब 18x प्लस 15x प्लस 50 को जोड़ लेंगे, ये 50 बटा 50 इनसे भाग कर रहा है, इनकी तरफ जाएगा तो गुणा करेगा, इसको नोट कर लीजिए। तो 18x प्लस 15x प्लस 50x इनका टोटल करेंगे तो हमारा निकलेगा 83x बटा 50। तो हम लिखेंगे 83x बटा 50 बराबर 74,700। 50 83x से भाग कर रहा है, 74,700 की तरफ जाएगा तो गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 83x बराबर 74,700 गुणे 50। 83x से मल्टीप्लाई कर रहा है, 74,700 की तरफ जाएगा तो भाग करेगा, तो लिखेंगे x बराबर 74,700 गुणे 50 बटा 83। अब दोनों को कट करेंगे, 83 नवा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 8 72, 2 74 यानी कि 900 आएगा गुणे 50। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 बचे 45, 2 0 1, ये 3 0 1 2 3, तो सी की आय 45,000 होगी। आते हैं अब हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन से 30 पुरुष एक कार्य 24 दिनों में करते हैं, 20 पुरुष वही कार्य कितने दिनों में करेंगे? तो बच्चों इसके लिए लिखेंगे M1 बराबर M1 30 पुरुष हैं तो M1 30 पुरुष, M2 M से मैन, M2 20 पुरुष है तो 20 लिखेंगे, D1 D का मतलब डे, D1 24 है तो 24 लिखेंगे। हमको D2 निकालना है, D2 हमें निकालना है, तो इसका हम निकालेंगे M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। M1 30 गुणे D1 24 बराबर M2 20 गुणे D2। 20 D2 से गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे 30 गुणे 24 बटा 20 बराबर D2। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ रहेगा 3 गुणे 12, 12 तियाँ 36, तो पुरुष वही कार्य 36 दिनों में करेगा। आते हैं अब हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन से 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई का मान यहाँ पे दोस्तों बच्चों पहले से दिया हुआ है, तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पहले से दे रखी है, पाई की वैल्यू है 3.14 गुणे आर, तो आर हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है, तो 4 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो आर हमारा 2 निकल आएगा, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर, तो
3.14 गुणे 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 चौक 16 के 6, हासिल आया 1, 4 एकम 4 और 1 5, 1 5 दशमलव 4 तिया 12, 12 तो ये हो जाएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं अंतिम 5वें क्वेश्चन पर। मीटर प्रति मिनट गति से नीचे जाने वाला एलिवेटर जो जमीन से 10 मीटर ऊपर है और 350 मीटर नीचे जाना है, तो दोस्तों और बच्चों कुल दूरी हमारी है बराबर 10 मीटर प्लस 350 मीटर, तो टोटल हो जाएगा ये 360 मीटर। चाल है 6 मीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों बच्चों समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारे पास 360 मीटर है और चाल 6 मीटर है। तो 6 एकम 6, 6 छंग 36, 1 0, यानी कि बच्चों 60 मिनट आएगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। बच्चों मेहनत किताबों से नहीं इरादों से दिखती है। अगर आज ध्यान से सीखा है तो कल रिजल्ट खुद बोलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जीशु एजुकेशन पावर है तो पढ़ाई में भी पावर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।